हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बोर्ड के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं विज्ञान के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम, यानी कि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र वाले प्रश्न, यानी कि बायोलॉजी से ये जितने भी चित्र वाले प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आज की वीडियो में निपटा देने वाले हैं। और बायोलॉजी मतलब डायग्राम, मतलब कि बायोलॉजी के पेपर में, मतलब बायोलॉजी के सेक्शन में जो भी चीज पूछा जाएगा डायग्राम से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो में बायोलॉजी का 20 नंबर अपने जेब में कर लो, अपने बगली में रख लो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम महत्वपूर्ण डायग्राम लेकर आ चुके हैं। इसमें हम सबसे पहला मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र का देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेफ्रॉन का, और उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे पुष्प का, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मानव में पाचन तंत्र का। देन लास्टवा हम देखेंगे मेंडल का नियम, जो कि ये भी डायग्राम में ही पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहला देख लेते हैं। तो कह रहा है कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और हर साल 6 नंबर का आएगा। लिखना ऐसे कि मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र निम्न है, जिसके द्वारा खराब पदार्थों का छनन किया जाता है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो उत्सर्जन तंत्र का कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ये आपका वृक्क है, यहाँ पर ये देखोगे तो महाधमनी है और ये महाशिरा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पाइप जो आ रहा है इसको मूत्रवाहिनी बोलेंगे, और ये आपका मूत्राशय हो जाएगा और ये आपका मूत्र मार्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वृक्क के बारे में लिखेंगे। और तो यहाँ पर देखो वृक्क में लिखेंगे कि यह एक जोड़ा सेम के बीज की आकृति का होता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है, जिसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होती है, तथा इसकी मोटाई 2 से 3 सेंटीमीटर और इसका भार कितना होता है, 150 से 170 ग्राम के बीच होता है। ये समझ में आ गया। उसके बाद लिखेंगे मूत्रवाहिनी। तो इसमें लिखेंगे यह एक जोड़ा पतला लंबा नली जैसी संरचना होती है, जो वृक्क तथा मूत्राशय के बीच पाया जाता है, और इसके द्वारा मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो मूत्राशय का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, ठीक है। तो मूत्राशय का कह दोगे कि यह एक थैली जैसी संरचना होती है जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, ठीक है। और उसके बाद मूत्र मार्ग में इसके द्वारा मूत्र को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। उसके बाद यहाँ पर देखो अगला है वृक्काणु, यानी नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक नेफ्रॉन रुधिर को छानता है और मूत्र का निर्माण करता है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से आपको इसका डायग्राम बना देना है, इसके नाम को अच्छे तरीके से लिख देना है। और ये जो वोमन संपुट क्या होता है, तो ये जो कप जो आप प्याले जैसी ये संरचना दिख रही है, इसमें रक्त नलिकाओं का गुच्छा पाया जाता है। यहाँ पर गुच्छा दिख रहा है ना, इसी को वोमन संपुट कहते हैं। और यहाँ पर देखो ये हेनले के चाप के बारे में लिख देना कि यह पतले नली का बना होता है, जिसकी आकृति यू की तरह होती है, और यह इसका निर्माण आरोही चाप और अवरोही चाप के मिलने से होता है। यहाँ पर देखो अब संग्राहक नली, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो यह एक विशेष प्रकार की नली होती है जिसके द्वारा मूत्र मूत्राशय तक पहुंचता है, ठीक है, या फिर मूत्रवाहिनी द्वारा पहुंचता है। इस तरीके से लिख दोगे। अब वृक्काणु के कार्य आप लिख सकते हो, ये बहुत कम ही पूछा जाता है, आप लिख देना। उसके बाद यहाँ पर देखो पुष्प के विभिन्न भागों का वर्णन। ये निम्नलिखित भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला इस तरीके से आपको डायग्राम बना के लिखना है, वर्तिकाग्र। उसके बाद ये देख रहे हो छोटा सा, इसको हम बोलते हैं पराकोष। बाकायदे इस पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, पूरा एक्सप्लेन किया था फ्लावर का। ये वर्तिका है, ये आपका ये जो दिख रहा है ऐसे, इसमें का एक नली टाइप में, इसको पुंकेसर बोलते हैं। ये दलपुंज है, ये अंडाशय है, और यहाँ पर ये बाह्यदल है, और ये पुष्पासन जिस पर पुष्प आसित होता है, यानी कि स्थित होता है। यहाँ पर देखो वर्तिकाग्र क्या होता है, तो यह पुष्प का सबसे ऊपरी एवं कोमल भाग होता है, जो शुष्क एवं चिपचिपा होता है, जो परागकण को ग्रहण करता है, ठीक है। वर्तिका में यह वर्तिकाग्र तथा अंडाशय के बीच वाला भाग होता है, जहाँ पराग नली विकसित होती है, ये वाला, ठीक है। ये अब यहाँ पर देखो परागकोश क्या होता है, तो यह पुंकेसर का मुख्य भाग होता है। पुंकेसर मतलब ये मेल पार्ट जो है फ्लावर में, उसका मेन भाग होता है, और जहाँ परागकण पाए जाते हैं। उसके बाद देखो पुंकेसर में यह फूल वाले पौधे का नर प्रजनन अंग है, जहाँ परागकण बनते हैं। अब यहाँ पर देखो अंडाशय क्या होता है, यह स्त्रीकेसर का मुख्य भाग होता है, जो पुष्प के आधारी में स्थित होता है, जो निषेचन के बाद फल में बदलता है, ये वाला चीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो पुष्पासन क्या होता है, तो इसके ऊपर ही पुष्प के सभी भाग स्थित
स्थित होते हैं, यानी कि पुष्प बैठा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन बोलते हैं। उसके बाद देखो मनुष्य में यहाँ पर आपका पाचन तंत्र का डायग्राम पूछा जाएगा, तो इस तरीके से बना देना है। और पाचन तंत्र की यहाँ पर देखो ये ग्रसिका हो जाएगा, ये आपका आमाशय हो जाएगा, ये आपका क्या है तो भाई लीवर है, और ये पित्त नली है, और यहाँ पर देखो ये छोटी आंत है, ये घिचुदाइल टाइप में दिख रहा है तो, और ये बड़की जैसा दिख रहा है इसको बड़ी आंत बोलेंगे, और ये गुद्दा द्वार है। ठीक, अब यहाँ पर देखो मुख गुहा क्या होता है, तो इसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है, मुँह से न ग्रहण करोगे तो इसके द्वारा भोजन को ग्रहण किया जाता है। ग्रसिका क्या होता है, तो इसके द्वारा भोजन कहाँ पर पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। बस यह नली जैसी संरचना है जिसके द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है। आमाशय क्या होता है, तो यह एक थैली जैसी संरचना होती है जकरा में भोजन आके इकट्ठा रहता है, और एकरा में HCl अम्ल पाया जाता है जो भोजन को, मतलब भोजन में जितने भी बैक्टीरिया है और भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है। ठीक, अब यहाँ पर देखो यकृत क्या होता है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसमें से ये पित्त रस का स्राव होता है जो भोजन को क्या बनाता है, क्षारीय बनाता है। अब उसके बाद देखो छोटी आंत क्या होती है, तो यह एक पतला लंबा कुंडली जैसे संरचना होती है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है। बस इस तरीके से, और भोजन का अंतिम पाचन छोटी आंत में ही हो जाता है, बड़की आंतों तो खाली पानी का अवशोषण करती है। उसके बाद देखो गुदा द्वार का होता है, तो इसके द्वारा भोजन को बाहरी निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेंडल के आनुवांशिकता का नियम समझ लो। तो मेंडल ने आनुवांशिकी संबंधित 3 नियम दिए थे। पहला है प्रथम नियम जिसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसमें जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं। अब देखो शुद्ध लंबा पौधा क्या होता है, तो शुद्ध लंबा पौधे को कैपिटल टी लिखेंगे, 2 कैपिटल टी होगा। शुद्ध बौना पौधा को क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। इसका हम संकरण करेंगे, तो ये यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ पर नीचे भी कैपिटल टी है। ठीक है, ऊपर भी नीचे भी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, ये कैपिटल टी यहाँ पर कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सब क्या है, भले ही मतलब देखो ये पहली जो पीढ़ी है ना, इसमें केवल और केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिल रहे हैं। मतलब कैपिटल टी प्रभावी लक्षण है तो ये प्रभावी को दबा देगा तो खुदे राजा बनेगा, तो प्रभावी लक्षण इसमें भी है, इसमें भी। तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण देखने को मिलते हैं। इसको अशुद्ध लंबा भी कह सकते हो, शुद्ध लंबा नहीं है लेकिन अशुद्ध लंबा है, और प्रभाव इसका है, बड़का का प्रभाव है छोटका पे। ठीक है, तो छोटका को दब जाएगा छोटका, बड़का ऊपर हो जाएगा, तो इसमें प्रभावी लक्षण मिलते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर द्वितीय नियम प्रभाविता का नियम होता है, जिसमें क्या करना होता है, F1 पीढ़ी के ही किसी एक जनरेशन को उठा के एक दूसरे से संकरण करा दिया जाता है, स्वपरागण करा दिया जाता है। तो F2 पीढ़ी में, दूसरका पीढ़ी में 3:2 के लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी में से एगो उठाएं, एक और कैपिटल टी स्मॉल टी उठा दिए। अब ये कैपिटल टी रिएक्शन कराएंगे, मतलब तो ये कैपिटल टी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो F2 पीढ़ी में एगो है, 2 गो, 3 गो तो संकर लंबा है ही, 3 अनुपात है, एगो बौना है तो 3:1 के लक्षण यहाँ पर देखने को मिले। ये फिनोटाइप बता रहे हैं, जीनोटाइप अगर देखोगे तो 1:2:1 का बनेगा। ठीक है, हाई अलग दोनों हो जाएगा, हाई एगो अलग हो जाएगा। अब तृतीय नियम में क्या होता है, जब 2 जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसको तृतीय नियम में रखा गया है। जैसे देखो यहाँ पर गोल और पीला लेंगे और एक हरा और झुरीदार लेंगे। गोल और पीला, देखो गोल और पीला के लिए यहाँ पर पीला जो है इसके लिए y है, और गोल के लिए क्या है, r है। ठीक है, और यहाँ पर देखो हरा और झुरीदार, हरा है तो यहाँ पर हरा के लिए ये स्मॉल y है। ठीक है, स्मॉल y है, और झुरीदार के लिए स्मॉल r है। ठीक है, और गोल और पीला के लिए कैपिटल R और कैपिटल R है। ठीक, इस तरीके से अब इसमें से एगो कैपिटल Y कैपिटल R आ जाएगा, और इसमें से एक स्मॉल y और स्मॉल r आ जाएगा। तो ये कैपिटल Y और स्मॉल y और ये कैपिटल R स्मॉल r मिल जाएगा, तो ये गोल और पीला बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो R और R, ठीक है, ये वाला, इसमें कि ये दोनों R को एक साथ और Y और स्मॉल y को एक साथ कर देंगे। ठीक है, अब देखो RY ये हो जाएगा, ये RY स्मॉल y ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कैपिटल Y और स्मॉल r, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हो जाएगा स्मॉल r और स्मॉल y, ये स्मॉल y ही है, थोड़ा सा मैं इस तरीके से खींच दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब इस वाले को पकड़ के एक दूसरे से करवाएंगे संकरण। तो देखो यहाँ पर ऐसे इसको RY, फिर ये RY, फिर ये RY और फिर ये RY, फिर यहाँ पर भी वही चीज लिखे RY ऐसे ऐसे संकरण करा देंगे। ठीक है, कराओगे तो ये देखो कैसे अनुपात पता चलेगा, तो ये भी आपका शुद्ध गोल और
यहाँ पर क्या है, पीला है, ये भी है 2 गो, एक ये 3 गो, एक ये 4 गो, एक ये 5 गो, और यहाँ पर ये तो हरा हो जाएगा, ये 6 गो 6 गो 6 गो 6 गो, ये आपका 7 गो, और ये आपका 8 गो और 8 गो, और ये आपका 9 गो हो गया ना। यहाँ पर ये वाला तो यहाँ पर गोल और हरा हो जाएगा, ये भी तो 9 मिल गया। उसके बाद यहाँ पर देखो 3 वाला भी मिलेगा। 3 वाला कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर देखो भाई एक हो गया गोल और हरा, एक ये भी गोल और हरा 2, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये भी गोल और हरा, ठीक है, 3 को मिल गया। और 3 मिलेगा कैसे, अब ये देखो झुरीदार और हरा टाइप में मिलेगा या फिर पीला टाइप में। तो देखो यहाँ पर ये देखो, ये नहीं, ये देखो ये आपका क्या है, झुरीदार और पीला, ये भी झुरीदार और पीला 2 गो हो गया। और यहाँ पर देखो ये भी झुरीदार और पीला 3 गो हो गया, 3 गो हो गया। अब यहाँ पर देखो ये झुरीदार और हरा, झुरीदार और हरा 1 गो। तो इस तरीके से ये समलक्षणीय अनुपात आपको मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे डायग्राम आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका तो आपको PDF ओनली 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, इस नंबर पर 99 रुपये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट हैंड रिटन नोट्स, 5 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बोर्ड एग्जाम में टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, सब चीज़ का PDF आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप पर ही PDF चला जाएगा। जय हिंद।